हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 जर्नल। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि आपका पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले जर्नल बनेगा, जर्नल से ट्रांजेक्शन्स लेजर में ट्रांसफर होंगे, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मीनिंग ऑफ अ जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है जहां पर हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल इज अ बुक, जर्नल इज अ बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सारे ट्रांजेक्शन्स किस नेचर के होने चाहिए? फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, बिकॉज हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करते नहीं है। ठीक है, तो जर्नल इज अ बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, हम अपने सारे ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जर्नल कैसा बुक है? जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है बिकॉज हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है जर्नल। तो आप लिख सकते हो जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। क्योंकि हम अपने बिजनेस के फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल को हम लोग डे बुक भी कहते हैं क्योंकि हम लोग डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डे बुक क्योंकि हम अपने डेली बेसिस के सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जर्नल डे बुक है, जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग का अगर हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं, तो एक होता है हम लोग का जर्नल, एक होता है जर्नल और एक बनता है लेजर। पहले ट्रांजेक्शन्स कहां पर रिकॉर्ड होता है? फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड होता है और उसके बाद हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, मींस ये प्राइमरी बुक्स है, और लेजर जो है मेरा ये प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक कहते हैं। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, मेन बुक हम लोग का ये है क्योंकि हम लोग को सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? लेजर से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा छोटा बिजनेस है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है, तो हम एक ही जर्नल मेंटेन करेंगे और सारे ट्रांजेक्शन्स को उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, तो हम चाहे तो सेपरेट जर्नल मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है तो मैं कैश बुक बना लेंगे, कैश जर्नल बना लेंगे। अगर मेरे बिजनेस में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ज्यादा होता है तो हम लोग एक परचेज जर्नल बना लेंगे। अगर मेरे बिजनेस में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ज्यादा होता है तो हम एक सेल्स जर्नल बना लेंगे। ठीक है, तो जर्नल को हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो गया जनरल जर्नल, या इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है मेरे पास कि हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, और ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो हम चाहे तो सेपरेट जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। मींस एक जनरल जर्नल के साथ साथ कुछ सेपरेट जर्नल, कुछ स्पेशल जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। स्पेशल जर्नल, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक
या एक और नाम है इसका सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 में एंड चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग को कैश बुक मतलब कि कैश जर्नल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कैश बुक में क्या होता है, हम अपने बिजनेस के सारे कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग 4 तरह के बुक और डिस्कस करेंगे। एक हो गया हम लोग का परचेज बुक, एक हो गया हम लोग का सेल्स बुक, एक हो गया हम लोग का परचेज रिटर्न बुक, और एक हो गया हम लोग का सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम लोग जितना भी गुड्स क्रेडिट में परचेज करके लाए हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। जितना भी गुड्स हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं वो हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। जितना भी गुड्स हम लोग क्रेडिट में परचेज करके लाए थे बट हम उसको रिटर्न कर दिए, मान लीजिए क्वालिटी में डिफेक्ट था या किसी कारण से रिटर्न कर दिए, तो उसका रिकॉर्डिंग करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। और जो माल हम लोग बेचे थे और वो माल मेरे को लौट करके वापस आ गया, रिटर्न आ गया किसी कारण से, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पस बुक नहीं बना रहे हो या स्पेशल जर्नल नहीं बना रहे हो तो आप सारे ट्रांजेक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करोगे, जनरल जर्नल में। लेकिन आप प्रैक्टिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपका बड़ा बिजनेस है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो आप एक तो जनरल जर्नल बना लो और कुछ स्पेशल जर्नल बना लो। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि स्पेशल जर्नल के अंदर में आपको सारा जर्नल बनाना है, आपका बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है आप उसके हिसाब से बुक मेंटेन कर सकते हो। आप मान लीजिए आपके बिजनेस में परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो आप परचेज बुक और सेल्स बुक बना लो, जरूरी नहीं है कि आपको परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाना होगा। ठीक है, मींस अगर आप कोई स्पेशल पर्पस बुक बनाए हो तो वो ट्रांजेक्शन तो उसी बुक में जाएगा और बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जनरल जर्नल में, मतलब कि जर्नल प्रॉपर में। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इसका फॉर्मेट अलग होता है और इन सबका फॉर्मेट भी अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज चैप्टर नंबर 8, हम लोग जो जनरल जर्नल बनाना सीख रहे हैं। चलिए हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करते हैं जर्नल का। फॉर्मेट ऑफ जर्नल का फॉर्मेट में टोटल 5 कॉलम बनेगा। सबसे पहला कॉलम तो डेट का बनेगा, बिकॉज हम सारे ट्रांजेक्शन को डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहला कॉलम हो गया डेट का। उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स वाले कॉलम का स्पेस सबसे ज्यादा छोड़ना है। उसके बाद एक कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का, LF। फिर उसके बाद 2 कॉलम बनेगा, इक्वल स्पेस देना दोनों में। ये हो गया हमारा डेबिट का कॉलम और ये हो गया हमारा क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, अब जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम लोग को इसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। राम बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा एक अकाउंट्स में कंसेप्ट फॉलो होता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए राम है और ये उसका बिजनेस है, तो दोनों का सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, मान लीजिए इसका स्वीट्स का दुकान है, राम स्वीट्स होगा इसके दुकान का नाम। ठीक है, तो राम अलग है और राम स्वीट्स अलग है, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस को हम लोग अलग नजर से देखते हैं। तो हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो हम किसका रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग राम स्वीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, मींस हम राम स्वीट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला रूल याद रखना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। मींस हम लोग किसके अकाउंटेंट है, राम स्वीट्स के अकाउंटेंट है, हम लोग राम के अकाउंटेंट नहीं है। राम का पर्सनल ट्रांजेक्शन्स राम अपना रिकॉर्ड करेगा, हम लोग तो भैया किसका रिकॉर्डिंग करेंगे, राम स्वीट्स का रिकॉर्डिंग करेंगे। अब राम अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग कहां पर करेंगे, राम स्वीट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो राम स्वीट्स के पास कितना कैश आया, 1 लाख रुपए आया। तो अब देखो हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी देखे कि हर ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को उसी को चीज को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है।
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि किस दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। राम स्वीट्स के पास कैश आया तो एक तो उसके कैश के ऊपर फर्क पड़ेगा, 1 लाख रुपया से उसका कैश इंक्रीज कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, राम के पास जो 1 लाख रुपया आया है वो राम स्वीट्स के पास जो 1 लाख रुपया आया है तो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दोनों अलग अलग है। तो देखा जाए तो राम स्वीट्स राम से जो पैसा लिया वो फ्यूचर में राम को रिटर्न करना पड़ेगा। तो राम स्वीट्स के लिए तो ये लायबिलिटी है और एक तरह का ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो इस इंटरनल लायबिलिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मींस जब भी बिजनेस बंद होगा ये सारा पैसा किसको लौटाना होगा? राम को लौटाना होगा। तो बिजनेस में कैपिटल आ रहा है कितना का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो एक तो बिजनेस का कैश इंक्रीज कर गया 1 लाख रुपए से और बिजनेस में कैपिटल आया 1 लाख रुपए से। ठीक है, दोनों प्लस हो गया। तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तरफ कैश इंक्रीज कर देते थे और एक तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मालूम होना चाहिए। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसको हम लोग पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इन दोनों अकाउंट का नेचर क्या है। आप या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से आइडेंटिफाई कर सकते हो या तो मॉडर्न अप्रोच से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर में 3 तरह का अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 तरीके का अकाउंट था, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू मतलब कि इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं तो कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है? कैश रियल अकाउंट है, एसेट से मतलब रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैपिटल का रूल क्या था? कैपिटल पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो हमको राम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। राम गिवर है, बट हम राम के जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट। मींस राम का अकाउंट मींस राम का नाम नहीं लिखते हम लोग, ऑनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब राम का ही अकाउंट है बट हम लिख क्या रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो राम हम लोग का गिवर है, मतलब कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें मॉडर्न अप्रोच लगाना चाहो तो कैश हमारे बिजनेस का एसेट है और एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और कैपिटल अगर इंक्रीज करता था तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये रिवाइज कर लेना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, ये तो पता चल गया। अब हम इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन जिस डेट पर हुआ, सपोज करो ईयर लिख दिए 2021 और ये 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक अकाउंट को डेबिट करके दिखाना और एक अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाना है। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। अब हम लोग को लिखना है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाना है। तो देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके वर्ड लिखोगे 2 और इसके साथ लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट 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 क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, ये इसी फॉर्मेट में चलेगा। जिस अकाउंट को डेबिट करना है पहले उसका नाम लिख दो और फिर जिस अकाउंट को क्रेडिट करना वो उसके बाद आएगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके 2 वर्ड लिखना है और उसके बाद लिखना है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल वाले फिर क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दोगे 1 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा नरेशन भी लिख सकते हो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो जर्नल, अच्छा जर्नल में जब हम कोई एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, एक डिफिनेशन पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय जर्नल एंट्री। एक तो हो गया जर्नल, जर्नल एक बुक है जहां पर हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जैसे कोई भी एक एंट्री पास करते हैं जर्नल के अंदर में उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हम लोग एक जर्नल एंट्री पास कर दिए। अब देखो इस जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इक्वल अमाउंट से। तो ऐसा कोई भी एंट्री जहां एक अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा तो उस तरह के एंट्री को बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। ये एंट्री सिंपल है, सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, बट ऐसा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, उसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए हम लोग एक फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज 50,000 एंड पेड रुपीज 30,000 बाई कैश एंड रुपीज 20,000 बाई चेक।
अब हम लोग अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस करके लाए, ठीक है। फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, इसको हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे। फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है। एसेट खरीदे कितने रुपए में, 50,000 रुपए में, जिसमें से 30,000 रुपए का पेमेंट तो कैश के फॉर्म में कर दिए और 20,000 रुपए का पेमेंट हम लोग चेक से कर दिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग को अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस अकाउंट के ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले हमारा फर्नीचर के ऊपर फर्क पड़ेगा, हमको फर्नीचर का हिसाब रखना होगा। हमारा बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है, हमारे बिजनेस से कैश का बैलेंस कम हो रहा होगा, कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, और हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज हम किसी को अगर चेक काट करके दे दिए तो वो तो मेरा बैंक से पैसा निकल जाएगा, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अब इन तीनों का नेचर क्या है, आप फिर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे चाहे मॉडर्न अप्रोच लगाओगे। अगर हम बात करें फर्नीचर का, फर्नीचर हमारा एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर का हम लोग करेंगे डेबिट। कैश, कैश भी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, बैंक क्या है, बैंक पर्सनल अकाउंट के नेचर का होता है। बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे बिजनेस से अगर हम फर्नीचर परचेज किए तो पैसा जा रहा है, ठीक है, बट जो सप्लायर है जिसको हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं वो पैसा मेरे बैंक से जा रहा है, तो गिवर कौन हो गया, बैंक। तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि जब भी हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब भी हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे चेक के फॉर्म में, मींस पैसा हमारे बैंक में आएगा, तब हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। ऐसे समझ लो, बैंक बैलेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और बैंक बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट होगा। आप इसमें एसेट का रूल लगा लेना, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। या अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपका पेमेंट कैश में हो चाहे चेक में हो, आप एक ही रूल लगाओ ना, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा और पैसा बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो पैसा जा रहा है चाहे किसी फॉर्म में भी जा रहा है, चाहे कैश के फॉर्म में जा रहा है चाहे चेक के फॉर्म में जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन हो गया, यहाँ पर एक लाइन लगा देना है। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन हम लोग 3 जनवरी को किए थे। अब हम लोग बार बार ईयर नहीं लिखेंगे, ईयर तो एक बार लिख दिए, उसके बाद हम लोग सिर्फ मंथ और डेट लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर डेबिट होगा, तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में, 50,000 रुपए में, ठीक है। डेबिट तो सिर्फ एक अकाउंट हुआ, बट यहाँ पर क्रेडिट 2 अकाउंट हो रहा है, एक कैश और एक हमारा बैंक। तो अब यहाँ पर हम लोग स्पेस दे करके थोड़ा सा 2 वर्ड के साथ लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट एंड 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश से कितना गया, 30,000 रुपया, और बैंक से कितना गया, 20,000 रुपया। और फिर इसका नरेशन लिख देंगे, एक बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, हम लोग फर्नीचर खरीदे, ठीक है। और ये लाइन हम लोग ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हुआ सिंपल जर्नल एंट्री, जहां पर एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ऐसे जर्नल एंट्री को कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये हो गया कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है या एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। ये हो गया सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं एक टर्म है कास्टिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड। कास्टिंग करने का मतलब होता है टोटल करना, कास्टिंग करने का मतलब होता है टोटलिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिस कॉपी में हम लिख रहे हैं, लिखते 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 मेरा एक ना एक बार तो पेज खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो जर्नल का फॉर्मेट होगा जिस बुक के अंदर में, तो ये जैसे जैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाओगे तो जर्नल का फॉर्मेट तो भरते जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग, जैसे हमारा एक पेज कंप्लीट होगा, एक पेज जैसे हमारा कंप्लीट होगा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का टोटल कर लेंगे। इधर का टोटल आ रहा है कितना, 1,50,000, ठीक है। जैसे एक पेज हमारा कंप्लीट होगा जर्नल का, टोटल कर लेंगे डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का। इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए, 1,50,000, क्योंकि जितना डेबिट होगा उतना ही हमारा क्रेडिट होता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो इससे हम लोग को अपना ये भी पता चल जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। एक तो आप हर ट्रांजेक्शन का साइड बाय साइड डेबिट क्रेडिट कर ही रहे हो, तो इससे भी आपको पता चल जा रहा है कि एरर कहीं नहीं है। और आप एक पेज का जब टोटल करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये जो टोटलिंग करते हैं इसको बोलते हैं कास्टिंग करना, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये जो बैलेंस आया ये नेक्स्ट पेज में हमको क्या करना है, कैरी करके ले जाना है, कैरी फॉरवर्ड। और जब हम लोग नेक्स्ट पेज बनाएंगे, नेक्स्ट पेज का जो हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट होगा, वहां पर हम लोग ऊपर में लिखेंगे, पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिख देंगे बाई बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड, मतलब पिछले पेज से हम लोग बैलेंस को कैरी करके लाए। डेबिट वाला कॉलम डेबिट कॉलम में लिख देंगे और क्रेडिट वाला जो अमाउंट होगा वो हम लोग
क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो एक पेज का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यहाँ पर चेक भी कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है, ये लिख देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज में फिर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड, ठीक है। और अभी डिस्कस किए जर्नल एंट्री कितने तरह का हो सकता है, दो, एक सिंपल जर्नल एंट्री जहां पर एक ही डेबिट होगा एक ही क्रेडिट होगा, और कंपाउंड जर्नल एंट्री जहां पर एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन में हम लोग को सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि कौन कौन से अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और फिर हम लोग को उसका नेचर देखना होगा, और फिर डिसाइड करेंगे कि उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे दिए पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बुक का क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके एनालाइज करना चालू करेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।